우린 너무 지쳤잖아. 도망가자 저 멀리. 너랑 하고픈 게 많아. 아름답고 멋진 것이 산더미. 거길 등반하자. 오늘은 보던 경치. गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है डे 2 इन जेजू एंड कल जो भी हुआ इमिग्रेशन जैसा भी था ठीक था, चलेगा। बट आज से हम स्टार्ट करेंगे आज का सफ़र और मैं अभी निकल पड़ा हूँ याकचेंसो टेम्पल की तरफ। मैं भी इसका नाम मैं सही से बोल नहीं रहा हूँ, मैं नीचे लिख दूँगा इसका नाम। तो मैं रुका हूँ सियोंगोइपो जो साउदर्न पार्ट ऑफ द जेजू है उस एरिया में, और यहाँ पे मैं तमारा होटल में था। अभी वॉकिंग करके जा रहा हूँ जुंगांग लाइब्रेरी के पास, लाइब्रेरी जो बस स्टॉप है, और यहाँ से मैं बस पकड़ने वाला हूँ। और जेजू में एक चीज़ ये है कि यहाँ पे गूगल मैप्स चलता नहीं है सही से। आपको लोकेशंस तो दिख जाएंगे कि ये एरिया यहाँ पे स्पॉटेड है, बट अगर आप वहाँ पे नेविगेशन यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो आपका वो सही से काम नहीं करेगा। आपका डिस्टेंस एंड ऑल सब कुछ बहुत ज़्यादा दिखाएगा, जबकि अगर 30 मिनट का रास्ता होगा उसको 2 घंटे दिखा देगा। ऐसा उल्टा सीधा दिखाते रहता है। नेविगेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो काकाओ मैप या फिर नेवर मैप। तो मैं नेवर मैप यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को उसका UI थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों बहुत अच्छे काम करते हैं, बट इट्स जस्ट ए पर्सनल चॉइस कि मेरे को नेवर मैप ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं उसको यूज़ करके मैं यहाँ पर ट्रैवल करने वाला हूँ। एंड ये है वो कार्ड जो मैंने ख़रीदा था, CU का कार्ड, लाइक नाइस टू सी यू। इसे आप यूज़ कर सकते हो ट्रांसपोर्टेशन में। आप किसी भी बस में राइड कर रहे हो, आपको टैप इन करना होगा एंड उतरने से पहले टैप आउट करना होता है, और आपका जो भी चार्ज रहता है वो अपने आप डिडक्ट हो जाता है। इवन आप कन्वीनियंस स्टोर में अगर कुछ परचेस कर रहे हो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली ये एक बहुत ही हैंडी है, लाइक आपको कैश पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पर टॉप अप कर सकते हो एंड दैट्स इट। नेवर मैप में तो शो कर रहा है कि मेरा जो बस का फेयर रहेगा, मैं अभी जिस लोकेशन पे जा रहा हूँ 1151, बट देखते हैं इन रियल कितना लगता है। कल का तो सही था, मैं जब एयरपोर्ट से आ रहा था यहाँ पे 3000 वोन दिखा रहा था नेवर मैप में, और 3000 वोन ही चार्ज हुआ। मोस्ट प्रॉब्ली उतना ही रहेगा, बट देखते हैं। वैसे जेजू जो है वो बहुत ही फैला हुआ एरिया है, मतलब लगता है छोटा सा आइलैंड, बट यहाँ पे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाने के लिए नियरली 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे बस के लिए वेट कर रहा था बस स्टॉप में, मेरे को लग गया बस का वेट करते करते अराउंड हाफ एन आवर लग गया। हाफ एन आवर नहीं, 20 मिनट्स कुछ लगा बस को आने के लिए। बोलने का मतलब ये है कि आप अगर पर्सनल व्हीकल लेते हो तो आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा, और अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो तो ऐसे ही आपका टाइम थोड़ा थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं आ चुका हूँ याकचेंसो टेम्पल। एक्चुअली याकचेंसो टेम्पल बस स्टॉप के पास मैं उतरा हूँ, और यहाँ से 700 मीटर्स है वॉकिंग डिस्टेंस, हार्डली 5 मिनट लगेगा। और मैं चलता हूँ वहाँ पे और आपको दिखाता हूँ कैसा है टेम्पल। वैसे यहाँ जेजू में बहुत सारे टेंजरीन्स मिलते हैं, और ये आप देख सकते हो, ये ऐसे टाइप के पेड़, और ये यहाँ पे फल है, और ये अभी तक कच्चा है, पका नहीं है अभी तक। तो ऐसे आपको बहुत सारे रैंडमली प्लेसेस पे आपको ये सारे टेंजरीन्स के पेड़ दिख जाएंगे। और आपने वो के ड्रामा के बारे में सुना ही होगा, व्हेन लाइफ गिव्स यू टेंजरीन्स, उसके मोस्ट ऑफ द शूट जेजू आइलैंड पे हुए हैं। और मैं उस जगह पे भी जाने वाला हूँ जहाँ जहाँ उसके शूटिंग्स हुए हैं, और उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करूँगा। हमेशा अपने दिन की शुरुआत मंदिर विजिट करके ही करनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि आप एक फॉरेन कंट्री में हो और आपको चाहिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स। तो मैं आ चुका हूँ याकचेंसो टेम्पल।
बड़ा ही पीसफुल सा टेंपल था। और यांगसुक के जो टेंपल का नेम है उसका मीनिंग ही है कि टेंपल ऑफ मेडिसिन, क्योंकि यहाँ पे एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग है। और जैसे हमें पता है कि हॉट स्प्रिंग्स तो उनके नेचुरल मेडिसिनल फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पे आप आ सकते हो, ये कम्प्लीटली फ्री है, यहाँ पे कोई एंट्रेंस फ़ी नहीं है। और ये सुबह 7 बजे से खुल जाता है, रात आई थिंक शाम के 6 बजे तक ये खुला रहता है। और व्यूज़ यहाँ से बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म स्टे भी कर सकते हो मेडिटेशन के लिए, ऐसा भी इनका फैसिलिटीज़ है। अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ जूसंग क्लिफ। तो उसका डिस्टेंस बाय वॉकिंग दिखा रहा है 2.7 किलोमीटर। 2.7 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि वॉक कर नहीं सकता, बट बस से जाओ तो 25 मिनट्स दिखा रहा है और बाय वॉकिंग जाओ तो 47 मिनट्स दिखा रहा है। तो मैं सोचता हूँ चले जाते हैं बस से। सेम स्टेशन पे जाना पड़ेगा, सेम बस स्टेशन जहाँ पे मैं उतरा था यहाँ आने के लिए। एंड वहाँ से मुझे आई थिंक 504, मैं देख के आपको बताता हूँ कौन सी बस पकड़नी है। बस को आने के लिए अभी भी 25 मिनट्स लगेगा, बस नंबर 520। मुझे लगता है कि मैं अगर चल के जाऊँगा तो मुझे उतना ही टाइम लगेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि वॉकिंग करके चले जाऊँ। 2.5 किलोमीटर्स ज़्यादा नहीं है, मेरे लिए तो ज़्यादा है नहीं। और ठीक है, मिलते हैं वहाँ पे जूसंग क्लिफ्स। सो अब मैं पहुंच चुका हूँ जूसंग क्लिफ्स। और यहाँ का जो एंट्रेंस फ़ी था वो था 2000 कोरियन वॉन। और यहाँ पे मैंने अपना जो CU कार्ड लिया हुआ था वो काम नहीं किया। मैं वहाँ पे दिया था उसको पेमेंट करने के लिए, वो बोले कि ये काम नहीं करेगा यहाँ पे, तो मेरे को कैश देना पड़ा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये मैंने ले लिया है, एक पर्ची बाहर मिल रहा था फ्री का। ये था जो भी था, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेशंस बने हुए हैं, जो हलासन माउंटेन है यहाँ पे, वहाँ से जो लावा निकला था हज़ारों सालों पहले। लावा जब जाके सी में मिला, जो कूलिंग इफेक्ट हुआ, उसमें से जो बासाल्ट फॉर्मेशंस बने हैं, हेक्सागोनल, मतलब 6 कोने हैं वो जो फॉर्मेशंस के। तो ये एक यूनेस्को जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट है। तो जूसंग क्लिफ से बाहर मैं निकल ही रहा था तो मेरे को बहुत सारे दुकानें मिले। वहाँ पे मुझे दिख रहा था फ्रेश टैंजरीन जूस, और इसमें सही में ये पूरा प्योर फ्रेश है, इसमें बिल्कुल भी शुगर एडेड नहीं है। और ये 300 ml का बॉटल देख रहे हो आप, ये मुझे मिला 3000 कोरियन वॉन। अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ तो हो रहा है अराउंड 180 रुपीज़ के अराउंड। टेस्ट की बात करूँ तो हाँ, थोड़े थोड़े, मतलब जो एक्चुअल होता है ना ऑरेंज का जूस, जो थोड़ा खट्टा खट्टा सा रहता है, वैसा लग रहा है। बट अच्छी बात यह है कि पूरा प्योर है, इसमें कुछ मिलावट नहीं है। मैं जूसंग क्लिफ से निकल ही रहा था तो वहाँ पे जो क्लिप्स के पास में एक जगह है सीज होटल बोल के। ये बहुत ही फेमस होटल है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कोरियन मूवीज़, कोरियन ड्रामास शूट हुए हैं। फॉर एग्जांपल बॉयज़ ओवर फ्लावर्स, सीक्रेट गार्डन, अभी रिसेंटली मैंने एक देखा था जिसका नाम है वन सनी डे। ये सब का शूटिंग यहाँ पे हुआ है। और मैं आपको दिखाता हूँ एक मस्त चीज़। इस होटल का ये जो बेंच है ये बहुत ही फेमस है। इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे जो सीक्रेट गार्डन सीरीज़ है उसके एपिसोड 6 में दिखाता है कि जो मेल कैरेक्टर है और जो फीमेल कैरेक्टर है वो सुबह उठने के बाद उनका बॉडी तो सेम रहता है, लेकिन आई थिंक आत्मा स्विच हो जाती है। तो लड़का है वो सुबह उठकर देखता है कि लड़की के बॉडी में है, और जो लड़का है लड़की के बॉडी में। फिर वो दोनों आके यहाँ पे बैठते हैं, नज़ारा देखते हैं, और उनके दिमाग में अचानक ख्याल आता है कि हम यहाँ पे किस करेंगे तो मे भी हम लोग बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। तो उस सीन के फ़ोटो को यहाँ पे लगा रखा है और लोग यहाँ पे आके इस बेंच में बैठ के इस सीन को रिक्रिएट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, इसी तरह लंच हो चुका है। कुछ भी मैंने ढूंढ के निकाला। मेरे को एक 7-Eleven का स्टोर मिल गया और वहाँ पे मैंने स्कैन किया जितने भी जो भी लिखा हुआ था, एंड मेरे को कुछ माचा ब्रेड एंड ऑल ये सब मिल गया जो जिसमें मीट वगैरह नहीं था, एंड मैंने वो खा लिया। एंड वही था मेरा लंच अभी के लिए, क्योंकि मुश्किल है जिसमें मीट ना हो ऐसा कुछ ढूंढ निकालना। और उसके बाद मैं ये पी रहा हूँ
ये भी मेरे को 7-Eleven स्टोर में ही मिल गया था। सो अभी बज रहा है 4:15 एंड मैं अभी जा रहा हूँ जोंगबांग फॉल्स वाटरफॉल्स। बहुत एक पॉपुलर स्पॉट है यहाँ का, जहाँ पे पानी वाटरफॉल से होकर डायरेक्ट समुद्र में उसका पानी गिरता है, तो उसको कवर कर लेते हैं। चलो जोंगबांग फॉल्स वो भी कवर हो गया एंड 2000 रुपीज़ था उसका एंट्री फ़ी। ठीक था, बहुत अच्छा स्पॉट था। मैं तो बोलूँगा मॉर्निंग या फिर इवनिंग में आओ, क्योंकि यहाँ पे सनराइज़ और सनसेट बहुत अच्छा है। तो आप या तो इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में आइए, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ मिलेंगे और इट वाज रियली गुड। अभी टाइम हो रहा है 5:40 हो रहा है अभी, एंड अभी एक और स्पॉट पे जाने का मेरा टारगेट है, सेयोंग्यो ब्रिज। एंड ये ब्रिज एक्चुअली रात के टाइम आई थिंक 8 बजे के अराउंड इसका जो लाइटिंग वो ब्रिज पूरा लाइटेड हो जाता है एंड वो व्यू बहुत अच्छा रहता है। बट लेट मी सी, या फिर मुझे वेट करना पड़े वहाँ पे 8 बजे तक, या फिर उससे पहले अगर वो लाइटेड हो जाता है देन इट्स वेरी गुड। तो चले चलते हैं वहाँ पे। प्लान में थोड़ा सा चेंजेस है, क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा कि टाइम हुआ नहीं है ब्रिज के चमकने का, तो यहाँ पे पास में एक ओले मार्केट है, वहाँ पे सोवेनिर्स आई थिंक सस्ते में मिल जाएंगे। तो पहले वहाँ पे जाता हूँ और वहाँ पे मे बी हाफ एन आवर और 1 आवर स्पेंड करूँगा। फिर उसके बाद तो टाइम हो ही जाएगा, जब तक मैं उस ब्रिज तक पहुँचूँगा तब तक वो ब्रिज भी जगमगा उठेगा, तो फ़ोटोज़ अच्छे आएंगे। लेट्स गो टू दैट ओले मार्केट। वैसे ओले मार्केट यहाँ से 875 मीटर्स दूर दिखा रहा है नेबर मैप में, तो आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इवन चल चल के भी मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ के सोवेनिर्स कैसे हैं और प्राइस कैसा है उसका। ओले मार्केट में वैसे सच बोलूँ तो ऐसा कुछ खास था नहीं। हाँ, आपको टैंजरीन्स, कुछ मसाले और खाने के आइटम्स वो ज़्यादा सस्ते थे वहाँ पे, बट बाकी सोवेनिर्स तो मुझे कुछ खास लगा नहीं है और प्राइसी भी था, क्योंकि कल मैंने चाइना से ख़रीदा था सोवेनिर्स और सच बताओ तो चाइना में मुझे बहुत ही सस्ते लगे। जो प्लेट्स में ख़रीदता हूँ वो बहुत ही सस्ते थे, और यहाँ पे मैं सिंपल फ्रीज मैग्नेट देख रहा था और वो चाइना के जो प्लेट्स में जो प्राइस था अराउंड 400, उतने का तो सिर्फ फ्रीज मैग्नेट मिल रहा था। बट मुझे पता नहीं है जेजू का स्टैंडर्ड प्राइस है या फिर मुझे और थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए। वैसे भी अभी 3 दिन है और हाथ में, तो एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये तो यहाँ से मैंने कुछ ख़रीदा नहीं। तो फाइनली सेयोंग्यो ब्रिज में आ चुका हूँ, बट अभी हो रहा है 8:05। ये ब्रिज को जलते हुए मैं दूर से भी देख रहा था, ये 8 बजे से पहले से ही जला हुआ था, तो आई डोंट थिंक कि 8 बजे ही ये स्टार्ट होता है या फिर ऐसा कुछ। बट हाँ, दुकानें सारे बंद हो गए, आसपास एक भी दुकान मुझे खुला दिख नहीं रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ ये ब्रिज कैसे दिखता है। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस नॉर्मल सा ही है, बस ऐसा ही है। यहाँ से वहाँ पे एक आइलैंड है, वहाँ तक ही बस इसका कनेक्शन है, और लोग यहाँ पे रात को आते हैं वॉकिंग करने के लिए। और ये जो ब्रिज का कलर है वो थोड़ा चेंज हो रहा है, बस यही है जो भी है। सेयोंग्यो ब्रिज से मैं रिटर्न कर रहा हूँ अभी। ये जो मेरे पीछे जो ये रोड है ये कनेक्टेड है ब्रिज तक, एंड ये एरिया पूरा ही लाइटेड है। ऐसे इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, एंड ब्रिज का तो आपने देखा ही। और इसी रोड पे बहुत सारे लोग जॉगिंग कर रहे हैं एंड वॉकिंग भी कर रहे हैं। एंड आई थिंक क्योंकि अभी थोड़ा सा माहौल शांत हो गया है, गाड़ी उतनी यहाँ पे मूव कर नहीं रही है, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा टाइम है जॉगिंग एंड वॉकिंग करने के लिए। एंड दैट्स इट। तो आज का हमारा ओवरऑल जो भी प्लेसेस कवर करना था वो हमने कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। कल के प्लान में और भी अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं, आप ज़रूर जुड़े रहिए और कल के वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।